प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 9th की मैथ मनोहर एप्लीकेशन से प्रश्नावली 1 का सी है। इसमें एक एक सवाल बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा है क्या? ये एक संख्या रेखा है, ठीक है। अब यहाँ बीच में यहाँ जीरो होता है, इसके दाएं तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस होता है, राइट। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3, जितने की आवश्यकता है उतना अंक हम लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ एक एक सवाल को हम देखते हैं। 1/5 है, 1/5 कहाँ आएगा? जब भी यहाँ इसके बगल में कोई पूर्ण अंक ना हो, होल नंबर ना हो, तब ध्यान दीजिएगा पहले ही बॉक्स को हम डिवाइड कर देंगे। ये 1/5 है, नीचे जो है जैसे यहाँ नीचे क्या है 5 है, 1/5 है, तो कहने का मतलब ये जो 5 है 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले वाले को 1 2 3 4 और एक ये 5। अब यहाँ पे इन 5 बॉक्स बना। अब इस 5 बॉक्स में पहला वाला कहाँ पे आएगा? 1/5 है ना, तो एक तो यहीं जाएगा, एक इसी पे होगा, 1/5। ये आपका आंसर होगा। देखो -2/5 माइनस तरफ दिखा देंगे। 3 से 2/5 7 कैसे आएगा, इसको भी अभी बताते हैं। चलिए दूसरा वाला, ये अगर ये संख्या है, आपको जरूरत है माइनस का, तो हम जीरो यहां मान लेंगे, जीरो और माइनस तरफ आएंगे 1 2 3, -1 -2 और -3। इधर 1 2 3, इधर लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं, माइनस में हमको दिखाना है। तो क्या है -2/5। होल नंबर कुछ पूर्ण अंक कुछ भी नहीं है, सिर्फ भिन्न है 2/5। तो हम पहले ही वाले बॉक्स को कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 और 1 5। अब ये ऊपर वाला जो है कहाँ पे आ रहा है? दूसरा भाग, इसमें देखेंगे 1 2 यहीं आ रहा है, तो -2 और इस तरफ है बाएं तरफ, इसलिए माइनस होगा 2/5। नीचे वाला जो भाग होता है इतनी बार 5 है तो 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। 5 बॉक्स बनाएंगे और ऊपर वाला जो रहेगा देखेंगे कहाँ है, 2 जैसे है ना, तो 1 2 इधर से गिनना शुरू कर देंगे। 2/5, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि बाएं तरफ है। अब अगला ये तीसरा वाला, तीसरा क्या है? हाँ, इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ मान लीजिए 0 1 प्लस है ना, तो प्लस तरफ चलेंगे। 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये -1 -2, इधर से कोई मतलब नहीं है। बेटा ध्यान से समझिएगा कि 3 सही 2/5 है, ये 3 सही में आया है ना, तो ये जो पूर्ण अंक है तो हम पूर्ण अंक ये देख लेंगे, 1 2 3 यहां है, ठीक है। अब जो भी बात होगा ये 2/7 इसके आगे होगा। 2/7 इसमें हमको दिखाना है, 2/7 इसमें अगर दिखाना है तो कितना भाग करना है? 7। नीचे वाला वही भाग होगा, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। कौन सा भाग? दूसरा, 1 2 यहीं आएगा, यानी 3 इधर है तो 3 और सही, यानी ऊपर कितना होगा? ये 2 और कितने भाग में है? ये 7। ये नीचे जो होता है ये टोटल दिखाता है भाग, और ऊपर जितना भाग पूछा है 2 सही 3 सही 2/7 यहाँ आएगा। कहने का मतलब ये होल नंबर जो दिया रहेगा उसको गिन लेंगे, उसके आगे डिवाइड करेंगे। कितना? नीचे 7 है तो 7 भाग बनाएंगे, और दूसरा भाग पूछ रहा है, दूसरा कहाँ? यहीं पे आएगा। 3 सही 2/7 हो गया, क्लियर। अब इसके आगे 8/3 जैसे है, 8/3 है ना, ये चौथा नंबर 8/3 है। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, सरल रूप बनाएंगे इसका। 3 दूनी 6, 2 सही 2/3, इतना है। 2 सही 2/3 संख्या रेखा पर कहाँ होगा? ये देखिए संख्या रेखा ऐसे बना, यहाँ 0 मान लीजिए, 1 2 3 4, 1 -1 0, माइनस का जो कोई जरूरत नहीं इसलिए ज्यादा माइनस नहीं लेंगे। यहाँ 1 2 3 और 4। अब ध्यान दीजिए 2 पूर्ण अंक है तो पूर्ण अंक कहाँ पे? 1 2 यहाँ है। अब जो भी बात होगा 2/3 इसके आगे होगा, 2/3 इसके आगे होगा, तो यानी ये वाला बॉक्स ये कितना है? 3 है। 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 2 और एक ये 3। और कौन सा पूछ रहा है? ऊपर 2 है ना, तो 2 यहां से गिनेंगे, 1 2 यही होगा। यानी कितना? ये 2 सही 2/3 लिखो या 8/3 लिखो, एक ही बात है।
ये एक ही बात होगा, राइट। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करिए, लाइक करके शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब इसके आगे का सवाल, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। हाँ, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो भी संख्या, कौन सी संख्या को शांत दशमलव में किया जा सकता है, जिसका हर यानी q का मान क्या होना चाहिए, 2 के पावर कुछ भी हो, यानी n मान लेते हैं और इंटू 5, ऐसे 2 पावर n या 5 पावर m या 2 पावर n इंटू 5 पावर m। और n जो m हम दिखा रहे हैं ये क्या, नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या, नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या, यानी m का मान प्राकृतिक संख्या हो जिसका भी हर यानी q का मान 2 का गुणांक 5 का गुणांक या 2 5 दोनों का गुणांकों का गुणांक अगर हो सकता है घात के रूप में, तो उसे हम शांत दशमलव के रूप में दिखा सकते हैं। देखो 1/20 है पहला वाला, तो ये जो 20 है इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 की घात 4, सॉरी 1/2 की घात 1/2 की घात 2, 2 दूनी 4 और 5, यानी 5 घात, ये 2 पावर n और 5 पावर m का रूप है ना, तो इसलिए ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा। यहां आप लिख दीजिएगा, चूंकि 1/20 में 20 जो है 2 पावर m 5 पावर n या 5 पावर n 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, इतना लिख सकते हो। 1/27 इसमें q का मान, हर का मान जो है 27 को 2 की घाते n गुणित 5 की घाते m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये शांत दशमलव नहीं होगा। और ये देखो 5 है नीचे, ये शांत दशमलव होगा। ये देखो 1/15 है, ये नहीं होगा क्योंकि इसके गुणांक में 1/3 गुणित 5 आ जाएगा, तो 3 आ गया, तो ये शांत दशमलव नहीं होगा। शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद संख्या कुछ अंक तक जाके रुक जाए, शांत हो जाए। तो ऐसा इन सभी में नहीं होगा। जहां भी ध्यान दीजिएगा जिसका हर 2 के घात कोई भी संख्या हो, नेचुरल नंबर 5 की घात कोई भी संख्या हो, या इन दोनों के गुणा में के घात में कोई संख्या हो, तब जाके वो क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो नहीं। इसके अलावा अगर कोई संख्या आ जाती है तो शांत दशमलव नहीं होगा। यहाँ देखो 5 गुणित 3, इसमें 3 आ गया इसलिए शांत नहीं होगा। यहाँ 5 है, ये शांत होगा। इसमें देखो 3 का गुणांक है, ये शांत नहीं होगा। इसमें देखो सिर्फ 2 और 5 का गुणांक होगा, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। तो बेटा ये समझ में आया होगा आपको। हाँ, अब ये देखिए, इसमें जो है निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। p/q के रूप में अगर बदलना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जितने अंक ऊपर बार का निशान है, ये ऊपर बार का निशान है, इसका मतलब ये संख्याएं बार बार आ रही हैं, रिपीट होती हैं, तो उसको बार का निशान लगा दिया जाता है। तो जितने अंक ऊपर बार का है निशान, उतने जीरो से गुणा, एक लिख के उतने जीरो से गुणा किया जाता है। जैसे 3 अंक ऊपर है तो 1 लिख के 3 जीरो से गुणा करेंगे, ठीक है, यानी 1000 से, उसमें 100 से। तो पहला वाला सवाल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए, माना, ऐसे मानिएगा, माना x के बराबर 0.234, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इस पे बार का निशान 0.234 और बार का निशान हटा देंगे, 234 ऐसे आता रहेगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 3 अंक ऊपर बार है तो इसलिए 1 लिख के 3 जीरो से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 1001 हो जाएगा, और ये होगा आपका, ये दशमलव यहाँ है, 3 अंक इधर हो जाएगा, 234 ऐसे बढ़ता जाएगा। चाहे जितना बार लिखो, ये जरूरी नहीं कि यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ 3 बार करो, चाहे जय बार रिपीट कर दो। अब जो है समीकरण 2, यानी ये, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में से
समीकरण एक को घटाने पर, एक को घटाने पर दो क्या है, इसमें से इसको हम घटाएंगे। अब ध्यान दीजिए, दो में से एक को घटाएंगे, देखो 1000 एक्स है, एक एक्स है, तो घटा देंगे तो 999 एक्स हो जाएगा। और बराबर यहाँ ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद ये सारे अंक और ये दशमलव के बाद ये अंक कट जाएंगे सभी, तो क्या बचेगा 234 में जीरो घटाएंगे तो 234 ही आएगा। तो यक्स के बराबर क्या हो जाएगा, ये 234 बटे ये 999, यही आपका उत्तर होगा। या इसको और सरलतम करना है तो काट दीजिए, 2 से काटेंगे 3 4 3 7 2 9, 9 से कटेगा, ये भी 9 से ये भी कटेगा, और 2 18 से भी कटेगा, तो 9 से काटिए 9 त्रिक 9 दूनी 18, 5 54, 9 छक 54, और ये काटेंगे तो 111 आएगा। फिर 2 से ये कटेगा नहीं, 9 दूनी 18, 5 54, 9 छक 54, और फिर 9 के 9 9 के 9 के 9, 111, 26 बटे 111 करिए या फिर इतना आपका सही होगा। 26 बटे कितना आएगा, 111। तो चलिए ये हो गया। अब इसके आगे दूसरा सवाल, ये दूसरा नंबर जो है क्या है, 0.1254 है ना, 0.1254, 2 अंक के ऊपर बार है, तो इसका मतलब माना यक्स के बराबर, ये यक्स के बराबर मान लिए हैं, तो ये 0.12 और 54 अगर बार का निशान हटाएंगे तो 5454 ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है, इसको एक मान लीजिए समीकरण। अब 2 अंक ऊपर बार का निशान था इसलिए एक लिख के 2 जीरो से गुणा, यानी 100 से गुणा। समीकरण एक में कितने से, 100 से गुणा करने पर, गुणा करने पर 100 से गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 100 यक्स हो जाएगा, और यहाँ 100 से गुणा होगा यानी 2 जीरो से, ये 2 अंक इधर हो जाएगा, 12.54 54 54 ऐसे बढ़ता रहेगा, इसको 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से एक को घटाइए तो 2 क्या है, 100 एक्स है, और ये 12.545454 ऐसे बढ़ता रहेगा, और एक क्या है, सिर्फ एक्स है, और क्या है 0.125454 ऐसे ये भी बढ़ता रहेगा। अब समझो यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से ये पूरा घट जाएगा, बचेगा क्या, देखो ये 54 में से 12 घटाएंगे यानी 4 में से 2 गए 2, 5 में से गए 4, हाँ 12 है, और इधर 54 है, राइट, दशमलव के नीचे दशमलव, सही है। 4 में से 2 गए 2, और 5 में से 1 गए 4 आया। अब यहाँ दशमलव, यहाँ 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 आएगा, और बराबर ये देखिए 100 में से 1 एक्स घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 99 एक्स। अब ये 99 एक्स हो गया, 12.42 है। अब यहाँ हम कर सकते हैं यक्स के बराबर, ये 12.42 जो है 12.42 बटे में ये 99 गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। अब 2 अंक दशमलव इधर हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, यक्स के बराबर 1242 बटे क्या हो जाएगा 99 लिख के 00। और इसका एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका, इसको अभी हम बताते हैं, ट्रिक क्या है इसका। 1242 बटे 9900 9900, इसको अगर काटना है तो काट दीजिए, कटेगा 4 2 6 3 9, 9 से कट जाएगा, 1100 आएगा, 9 1 के 9, 3 34, 9 त्रिक 27, 9 8 72, 138, फिर काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, ये 1100 आएगा तो 550 हो जाएगा ये, और 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 69 बटे 550, यक्स का वैल्यू ये
69/550। अब यही एक तरीका है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बता रहे हैं इसका ट्रिक कैसे आएगा। देखो चाहे जो रहे, यही देखिए आंसर कैसे आता है। ये जैसे है ना, ठीक है, तो हम ये बार का निशान हटा देंगे, ये सिंपल से 1254 लिखेंगे। इसमें से जिसके ऊपर बार का निशान नहीं उसको हम घटाएंगे, तो माइनस ये 2 अंक ऊपर बार नहीं है तो 2 अंक यहाँ लिखेंगे 12। उसके बाद नीचे जितने अंक ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे। 2 अंक ऊपर बार नहीं, 2 0 लिखा। अब 1254 में से 12 घटाएंगे तो 1242 आएगा, और बटे ये 900, 9900, 9900। ये देखो 1242 बटे 9900 आया है ना। इसको अगर हम काट देंगे तो ये 138 होगा, ये 69 होगा। सॉरी, काटेंगे तो कुल मिला के जैसे वो काटे हैं ये इतना आया है, तो वैसे ये भी कटेगा तो इतना ही आएगा। अब ये वाला देख लीजिए, जैसे 0.234 है ना, 3 अंक ऊपर बार है तो 2 3 4 ऐसे सिंपल से लिख लो। 3 अंक ऊपर बार है तो 3 9 लिख लो। यहाँ 234/999 आया था, राइट। अब इसी सवाल को आगे देखिए, अगला सवाल। इसमें हाँ, इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा से कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार बताना कि किस प्रकार का है। दशमलव रूप में भी लिखना है। दशमलव प्रसार अगर बताना होता डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन ये भाग विधि से लगेगा। 36 बटे क्या है 100 है ना, तो इसको 2 0 हटाएंगे 0.36 हो जाएगा। इसका तो सरल है, मान लीजिए भाग देंगे तब भी वही आएगा। यानी पहला वाला 36 बटे अगर 100 है तो 2 0 हटाएंगे, 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा शांत। रुक गया दशमलव के बाद अगर संख्या कुछ अंक तक जाके रुक जाए तो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन अब दूसरा वाला देखिए, दूसरे में आपको देखना है कि 1 बटे क्या है 11 है, तो 11 से में भाग करना है किसमें, 1 में। तो 0 यहाँ 10 हो गया, फिर 0 बढ़ाया तो यहाँ 1 0 बढ़ा, 11 9 99, फिर 1 आया, फिर वही क्रिया 0 बढ़ाया, नहीं कट रहा है, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 0, 11 9 99, फिर 1 आया। तो कहने का मतलब यही संख्या बार बार आती रहेगी। तो यहाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, 0.09 के ऊपर बार का निशान लगा देंगे। अगर बार बार कोई संख्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या रिपीट है उसी के ऊपर बार का निशान लगाएंगे। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, रिपीट हो रही है, आवर्ती है, लेकिन क्या है, अनावसानी आवर्ती है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती होगा। ध्यान दीजिएगा, रिपीट हो रहा है लेकिन अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अनावसानी जो रुके न और आवर्ती है, और जो रुके न और बदलती रहे तो अनावर्ती हो जाएगा। अनावसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होगा। अब देखिए इसको अगला, ये होगा ये वाला तीसरा नंबर। 4 सही 1 बटे 8 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 चौक 32 से 33 बटे 8 हो जाएगा। 33 बटे जो 8 है, 8 से हम भाग करेंगे अगर 33 में, तो 8 चौक 32, 1 आया, तो यहाँ क्या दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 8 के 8, 2 आया 0 बढ़ा, 8 दूनी 16, 4 आया 0 बढ़ा, 8 पंचे 40, 5 बार गया, यानी ये हो जाएगा, ये कटेगा तो इसके बराबर होगा 4.125। 4.125, तो ये क्या हो गया, दशमलव बाद जाके 3 अंक तक गया और रुक गया, तो ये शांत दशमलव होगा, करेक्ट। अब उसके बाद शांत दशमलव आवर्ती, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये 4 नंबर, 3 बटे क्या है 13 है, तो 13 से अगर हम यहाँ भाग करें किसमें, 3 में, तो 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 दूना 26, तो 26 4 आएगा, फिर 0, 13 तियाँ
39, फिर एक जीरो नहीं आया, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, 13 सत्ते 91, फिर 7 आया, फिर जीरो, 13 पचे 65, फिर 70 में 65 आया, 5 आया, फिर जीरो, 13 तियाँ 39, 39 फिर 11 आ गया, 13 अट्ठे 104, 104 तो यहाँ 6 आएगा, जब 6 आए यानी 60 हो जाएगा, 13 चौका 52, फिर 8 आया, 13 छंग 78, फिर 2 आया, 13 के 13, फिर 7 आया। कहीं मिस्टेक है क्या? 3/13 है ना, हाँ 3 में 13 से भाग किया, 13 दूना 26, 4 30, ठीक है, 4 आया, शेष 40 हुआ, 13 3 39, 13 3 39, एक आया, 13 से 91, 13 पचे 65, 5 आया 50, अरे जी 13 से 91 यहाँ 9 आएगा, यहीं तो मिस्टेक हो जा रहा है। कितनी बार जा रहा है ये? 7 बार। ये आएगा 40 में से 13 घटाएंगे, 40 में से 39 घटाएंगे, एक आएगा जीरो, जीरो बढ़ा के 13 से 91, यहाँ 9 आ जाएगा, अब 13 छंग 78 आ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, 13 9 117, फिर से 3 आ गया, देखो यहाँ 3 से शुरू हुआ था, 3 फिर आ गया, तो कहने का मतलब 3 में फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर वही क्रिया बढ़ती चली जाएगी, तो जीरो बढ़ा के 13 दूना 26 2 बार आएगा, फिर 3 बार जाएगा, तो ये बार बार ऐसी संख्या रिपीट होंगी तो इसके ऊपर बार का निशान लग जाएगा, तो ये क्या होगा इसका दशमलव रूप 2 3 0 7 6 9, बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए बार का निशान लगा देंगे, और ये संख्या रिपीट हो रही है तो अशांत दशमलव होगा, रुकेगा नहीं तो अशांत दशमलव होगा, अनावसानी अनावर्ती। अब 5वां नंबर 2/5 है, 2/11 है सॉरी, तो 11 से में भाग करना किसमें? 2 में, तो हमने 0 दशमलव बढ़ाया तो यहाँ 20 हो गया, अब एक बार जाएगा तो 11, फिर 9, फिर 0, 11 अट्ठे 88, फिर 2 हुआ, फिर यहाँ 0 बढ़ाया 11 के 11, फिर 9 आया, 11 अट्ठे 88, देख रहे हैं 1 8 आ रहा है, तो ये संख्या ऐसी आती रहेगी, तो ये क्या होगा 0.18 के ऊपर बार का निशान लगा देंगे, ये भी संख्या रुक नहीं रही तो इसलिए अशांत दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार, यानी रुकेगी नहीं, अनावसानी हो जाएगा और आवर्ती होगा, यानी रिपीट हो रही है, तो ये हो गया आपका, चलिए ठीक है। अब इसके आगे देखिए, ये तो हो गया, इसका देख लीजिए 329 बटे क्या है? 400 है। अब ये 400 से हम जब भाग करेंगे किसमें? 329 में, तो 400 से ये कम है ना, तो 0 दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ एक 0 बढ़ा, अब 3290, 4 8 32 होता, 8 बार ले जाएंगे तो 3200 हो जाएगा, अब घटा देंगे तो यहाँ 90 आएगा, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 2 बार ले जाएंगे, 4 दूनी 800 हो जाएगा, यहाँ 100 आएगा, एक 0 और बढ़ाएंगे तो 1000 होगा, फिर 4 दूनी 800, फिर 200 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, 2000 आ गया, ये पूरा कट गया, तो ये संख्या उसके बाद अब आगे नहीं जाएगी, रुक गया है, तो शांत दशमलव होगा, 0.822 और 5, ये क्या होगा? शांत दशमलव होगा, ध्यान दीजिए ये क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार, राइट। चलिए अब इसके बाद 5वां, अब ये जो सवाल कहा है इसके अनुसार कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान इतना है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि इतने के दशमलव प्रसार क्या होंगे,
हाँ, एनसीईआरटी का भी ये सवाल है सरकारी वाले। तो 5वां नंबर जो सवाल है, 1/7 का मान दिया है 0.142 8 5 और 7, इसके ऊपर बार का निशान लगाया। तो 2/7, अब देखो 2/7 का हमें मान निकालना है, तो 2 गुणते 1/7 करेंगे तो ये यही आएगा ना। तो कहने का मतलब 2 में गुणा होगा किसका, 1/7 का मान ये है, तो यहाँ रखेंगे 1/7 के स्थान पे 0.142 8 5 और 7। अब इसका इसी में गुणा करेंगे, 1/7 का मान ये है, ठीक है। 2 आया, 2 से गुणा कर देंगे, 2 7 14, 2 7 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 8 16 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8, 2 1 के 2 0.0, इतने ऊपर का बार का निशान हो गया। इसके ऊपर इसका 2/7 का मान आया। अब 2/7 तो आ गया, 3/7 क्या होगा, ये देखो ये हो गया, ये 3/7 ऐसे ही होगा। 3 गुणते 1/7 कर सकते हैं। अब ये 3 गुणते 1/7 का मान क्या है, 0.142 8 5 7, गुणा कर दीजिए 3 से। 3 से गुणा हम करेंगे तो 3 से 21 1 आएगा, 3 5 15 2 17, 3 8 24, 24 से 25 5 आएगा, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12 के हैं 2, 3 1 3 1 4 0.0, ध्यान दीजिए ये इतना आ गया। अब इसके बाद 3/7 हो गया 4/7, तो ये क्या होगा, 4 गुणते 1/7 कर सकते हैं। 1/7 का जो मान दिया है आपका 4 गुणते 1/7 0.142 8 5 7, इतना है। अब इसी का गुणा 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 8 32, 2 34, 4 दूनी 8 8 3 11, 4 चौक 16, 16 1 17, 4 के 4 1 5 0.0, ये आएगा। अब 4/7 हो गया। अब 5/7 देखिए, 5/7 यानी 5 गुणते 1/7 होगा, और 1/7 का मान दिया है 5 गुणे 1/7 मान 0.142 8 5 7, गुणा कर दीजिए इसी का, 5 सते 35, 50 25 3 28, 5 8 40, 40 2 42, 5 दूनी 10, 10 4 14 के 4, 5 चौक 20, 1 21, 5 के 5 2 7 0.0, इसके ऊपर बार का निशान। अब 6/7, 6/7 मतलब 6 गुणते 1/7 होगा। अब 6 गुणते 0.142 8 5 7 8 5 7, इसका गुणा हो जाएगा, 6 सते 42 2 आएगा, 6 पंचे 30 4 34 4 आएगा, 6 8 6 48, 48 3 51 1 आएगा, 6 दूनी 12, 12 5 17 7 आएगा, 6 चौका 24, 24 से 25 5 आएगा, 6 के 6 2 8 और 0.0, इसके ऊपर बार का निशान हो जाएगा। ये सभी इसके मान है बिना भाग दिए, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, गुणा से हुआ, राइट। अब उसके बाद 5वां अगला नंबर सवाल, ये जो सवाल है ये कहा है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां PQ क्या है, पूर्णांक है। तो इसका 2 तरीका है, एक शॉर्टकट की, ये 0.6 के ऊपर बार का निशान है, तो एक अंक है 6 को हम लिखेंगे, एक अंक ऊपर बार है तो नीचे 1 9 लिख देंगे, बस ये आंसर होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म बनाइए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 3 3 9, क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और एक तरीका और है इसका एकदम बेसिक से, जो कि आपके मेथड है बुक में, बाकी ये ट्रिक है। पहला वाला सवाल, माना x के बराबर 0.6 के ऊपर बार का निशान, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0.666, ये ऐसे बढ़ता रहेगा। इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब समीकरण 1 में एक अंक ऊपर बार का निशान है, इसलिए कितने से गुणा होगा, 10 से होगा। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर
जब हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा 10x हो जाएगा। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक इधर हो जाएगा 6.66, मतलब ऐसे चाहे जितनी बार 6 लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से 1 को हम घटाएंगे तो देखो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x हो जाएगा यहाँ। और यहाँ देखो दशमलव के बाद ये 6 है, दशमलव के बाद ये 6 है, पूरा कट जाएगा। 6 में 0 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो x के बराबर ये 6 और ये गुणा में इधर भाग में होगा। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो x का मान क्या आया 2/3, और वैसे भी 2/3 आया था। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करिए, लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। हाँ, अब अगला वाला देखिए, ये दूसरा नंबर, माना क्या x के बराबर 0.47, 7 के ऊपर बार का निशान होगा, ध्यान दीजिएगा। एक अंक ऊपर बार का निशान, इसलिए 10 से हम गुणा करेंगे। अब ये x के बराबर 0.4777 ऐसे बढ़ता जाएगा, इसको 1 मान लेंगे। अब समीकरण एक में कितने से 10 से, और 10 क्यों, क्योंकि एक ऊपर बार है इसलिए 1 0 से, 10 से गुणा करने पर जब 10 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ ये 10x होगा। 10x बराबर ये एक अंक इधर खसक जाएगा, 4.7777 ऐसे बढ़ता जाएगा, ये 2 हो गया। अब 2 में से 1 को हम घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस 1, जब 2 में से 1 घटाएंगे तो ये 10x पहले ऊपर लिख लेंगे, बराबर 4.777, और ये एक क्या है, ये x है, बराबर ये लिखेंगे 0.4777, ऐसे चाहे जितनी बार यहाँ लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब घटा लीजिए, 10x में से 1x घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ 9x आएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए ये तो कट जाएगा। अब 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, ये दशमलव है, और 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4.3 हो गया। अब यहाँ x के बराबर क्या हो जाएगा, 4.3 बटे में यहाँ जो 9 ये है ना, ये नीचे आएगा, यहाँ हो जाएगा। अब x के बराबर दशमलव अगर एक अंक इधर करेंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ेगा, 9 लिख के 0, तो ये जो है आपका आंसर है, राइट। ये दूसरा हुआ। अब तीसरा देखिए, हाँ तीसरा नंबर, माना x के बराबर 0.00, एक ऊपर बार का निशान है, तो ये x के बराबर क्या होगा 0.001 001 001, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं समीकरण। अब समीकरण 1 में कितने सा गुणा करेंगे, कितने का गुणा होगा, 3 अंक ऊपर बार का, इसलिए 1 लिख के 3 0 यानी 1000 से। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, अब यहां जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1000 होगा x। अब ये जो है 1000 से गुणा करेंगे, ये 1.3 अंक इधर होगा, यानी 3 अंक इधर होगा, तो यहाँ 1.001 001 001, चाहे जितनी बार लिख लो इसको, ठीक है। इतना आ गया, इसको मान लेते हैं क्या, 2 मान लेते हैं समीकरण। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे, या ऐसे समझ लीजिए 2 को, समीकरण 2 माइनस 1, अगर हम 2 में से 1 को घटाएंगे, 1001 से 1x घटा देंगे 999x आएगा। और समझो दशमलव बाद 001 001, दशमलव बाद 001 001, ये सब कट जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो x का मान क्या आया 1 बटे ये 999 यहाँ आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा, राइट। चलिए ये तो हो गया समाप्त।
इसी को हमने बताया ना, एक और तरीका है, ट्रिक मेथड, कि जैसे ये देखो 3 अंक ऊपर बार का निशान है, एक है ऊपर ना, ऊपर ऐसे लिख लो एक को, और बाकी 3 बार 9 लिख दो। जितने अंक ऊपर बार है उतना 9 लिख दो। यही तो आंसर आ रहा है ना यहां। ठीक है, अब ये अगला 7वां नंबर। 7वां नंबर जो सवाल है, ये कहा है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए देखते हैं। ये 0 क्या है, 999, यही तो है ना, इसे डैश डैश, जिसको मान लीजिए, माना इसको मानेंगे, माना यक्स के बराबर 0.99, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। P/Q के रूप में दिखाना है, तो यहां समीकरण 1 में कितने का, एक ही संख्या रिपीट हो रही है ना, एक ही अंक ऊपर बार रहेगा, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो इसमें ये 10x होगा, और 10 इसमें गुणा करेंगे, ये दशमलव जो इधर हो जाएगा, एक अंक 9.99, चाहे जितना बार 9 लिखो। ये समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, 2 में से इस एक को घटाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब इसमें से इसको घटाएंगे, देखो 10x में से एक x को घटा देंगे, यहाँ 9x आएगा, और यहाँ दशमलव बाद 9, दशमलव बाद 9, ये समाप्त 0 हो जाएगा। ये 9 है, ये 0 है, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। अब x के बराबर ये 9, और ये गुणा में इधर आएगा, भाग में कट जाएगा, x के बराबर कितना आया, 1। ये आपका उत्तर है, राइट। अभी 1 को P/Q के 1 के नीचे 1 माना जाता है, P/Q का रूप है। अब 8वां नंबर सवाल देखिए। ये जो 8 नंबर सवाल है, ध्यान से समझिएगा कि 1/17 के दशमलव प्रसार को अंकों के पुनरावृत्ति मिसटाइपिंग हुआ है, खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी विभाजन प्रक्रिया करना है, भाग देना है, भाग देकर समझना होगा कि 17 से अगर हम भाग कर रहे हैं किसमें, और जो भागफल आएगा वो अंकों की जो पुनरावृत्ति, यानी जब बार बार रिपीट होगा, वो संख्या कितनी बड़ी है, कितने अंकों की है, यह दिखाना है। तो हम क्या 1 में कितने से भाग करेंगे, 17 से। किससे, 1 मिनट, 1 में हमने भाग किया 17 से। अब 17 से 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव, तो यहाँ 0 बढ़ गया। अब भी नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तब यहाँ 0 होगा। 17 अब 5 बार जाएगा, 17 बचे 85 होगा। अब फिर यहाँ पे उतार लेंगे, तो 100 में से 85 घटाएंगे तो 15 आएगा। फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 150 होगा। 17 अट्ठे 136 होता है 8 बार, तो फिर 136 तो घटाएंगे 14 आएगा, फिर 0 40, फिर 17 अट्ठे 136, सही तो जा रहा है ना, 17 अट्ठे 136, हाँ सही है, 17 9 153 होता है, 40, फिर 8 बार, 17 अट्ठे 136, तब घटाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब जब यहाँ 4 आएगा तब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 17 दूना 34 आएगा, तब क्या होगा, 34 से 6 आ जाएगा, फिर 0, 17 त्रिक 51, तो फिर 51, तब यहाँ क्या आएगा, 9 आ जाएगा, फिर 0, 17 पचे 85, फिर कितना आएगा, 5 आ जाएगा, तब एक 0 और, 17 दूना 34, फिर 16 आ जाएगा, एक 0, 17 नवैया
153, फिर कितना आएगा 7 आएगा, फिर 0, 17 चौका 68, फिर आ जाएगा कितना 2, तो 17 एक के 17, फिर आया कितना 3, 0 बढ़ाया, फिर 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 एक के 17 ही रहेगा, 17 एक के 17 ही होगा, फिर आएगा 13, तो ये जो 13 है ना, 13 130 हो गया, तो 17 नवैया, हाँ 17 नवैया नहीं, 17 छक्का 17 सत्ते 119 होगा। अब फिर यहाँ से घटेगा तो 11 आएगा, फिर 0, 17 छक्का 102 आएगा, अब फिर घटाएंगे तो 8 आएगा, 0, 17 चौका 68 आएगा, फिर 12 आ जाएगा, तो यहाँ 0, अब 17 सत्ते 119, फिर 1 आ गया। अब देखो हमने 1 से शुरुआत किया था, फिर 1 आ गया, तब 1 में फिर 0 0 बढ़ाएंगे, फिर ऐसे यही सारी प्रक्रिया होगा, सब कुछ यही होगा, फिर से यानी इतना अंक क्या होगा रिपीट होगा। अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अंकों की अधिकतम जो संख्या होगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है 16, यही आपका आंसर होगा। बस ऐसे भाग करके देखना होगा। 8वां हो गया, इसमें 9 नंबर देखिए, ये कहा है P बटे Q के रूप की परमीय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। P बटे Q के रूप की परमीय संख्याओं का उदाहरण देना है जहां P और Q क्या है पूर्णांक होना चाहिए, PQ पूर्णांक होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त यहां होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण है, जिसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव निरूपण है या शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा? ध्यान दीजिए, Q बराबर जब होता है 2 का गुणांक कोई 2 पावर n कुछ भी रहे, या फिर 5 पावर n, या फिर 2 पावर n इंटू 5 पावर n रहे या यम रहे, यानी अलग अलग संख्या भी हो सकता है यानी यम का मान, लेकिन नेचुरल नंबर ही रहना चाहिए। तो P बाई ऐसी संख्या हमको लिखना है, जैसे 1 बटे हमने 8 लिख दिया, तो इसमें सिर्फ 2 का गुणा है, 2 गुणते 2 गुणते 2, सिर्फ 2 का गुणांक हो या 5 का हो या फिर 5 का मल्टीपल, मतलब 5 का घात कुछ भी हो, या इन दोनों के घात में कुछ भी हो, आपस में गुणा हो। जैसे 1 बटे हम 20 लिख दिया, ये भी शांत दशमलव होगा। जैसे 1 बटे 250 लिख दिया, इसमें सिर्फ 5 और 2 पाया जाएगा। जैसे 1 बटे सिर्फ हमने 5 लिख दिया, ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण आप लिख सकते हैं, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा। Q का मान या फिर 2 पावर n 5 पावर m या 2 पावर n इंटू 5 पावर m का गुण संतुष्ट करेगा, राइट। अब अगला सवाल 10 नंबर सवाल लिखना है। देखिए ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी मतलब संख्या अशांत हो, रुके ना, रिपीट ना हो, संख्या रुके ना, और अनावर्ती जो कि रिपीट ना हो। जैसे रूट में जितनी अभाज्य संख्या है उनका मान सदैव दशमलव के बाद कभी रुकता नहीं, अनंत होता है और बदलती रहती है संख्या। तो कोई भी रूट में लिख लीजिए अभाज्य संख्याओं को। 3 ऐसी अभाज्य संख्या, जैसे रूट में 2 ले लीजिए, रूट में 3 लीजिए और रूट में 5 लीजिए, ऐसी 3 ऐसी संख्या है। या फिर फर्स्ट नंबर संख्या अगर लिखना है तो लिख लीजिए 0.3 डबल सिंगल 0 3 डबल 0 3 ट्रिपल 0 3, ऐसे बदलती रहे, बढ़ती रहे। या फिर दूसरी संख्या कुछ अंक लिख लो, चाहे 4.30 3 डबल 0 3 ट्रिपल 0 3, ऐसे मतलब बदलता रहे। तीसरा कुछ भी लिख लो अपने से जो कि दशमलव के बाद संख्या रुके ना और बदलती रहे, जैसे 0.4 ले लीजिए, अपने से कुछ भी आप लिख सकते हो। 4 45 0 45 डबल 0 45 ट्रिपल 0 45, ऐसे ये सारी संख्या हो सकती है। चलिए
प्यारे बच्चों अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसका कंप्लीट करा देंगे 1 का सी जो है।